ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आसमान में बिजलियां कड़क रही हों, बारिश हो रही हो, आंधी चल रही हो, तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए? जानते हैं क्यों? इसलिए हर साल कुछ लोग बिजली गिरने से मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। बिजली गिरना असल में स्टैटिक ऊर्जा का निकलना होता है, जब धरती और बादलों के बीच विद्युत चार्ज बिगड़ जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह आसमान में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडे होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ग्रहण करने लगता है। बादल का ऊपर का भाग तो इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं। ये बर्फ के कण हवा के कणों से घर्षण करते हैं और इन घर्षणों से उत्पन्न होता है स्टैटिक चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर वाले भाग में इकट्ठा हो जाता है और सारा नेगेटिव चार्ज नीचे वाले भाग में। तो यूं बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आसमान की बिजली ठीक वही बिजली होती है जिससे हमारा घर रोशन होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत 220 वोल्ट होती है, तो जमीन पर गिरने वाली बिजली की ताकत 10 करोड़ वोल्ट तक हो सकती है। ये कितनी भीषण है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि आसमान से जो बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर सूरज की सतह से 5 गुना अधिक होता है। मतलब जब ये जमीन में गिरती है तो अपने ऊपर रास्ते को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसलिए गुजरने वाले रास्ते की हवा पहले तो बड़ी तेजी से संकुचित होती है, फिर वायुमंडल के दबाव के चलते तेजी से एक्सपैंड होती है। ये इतनी तेजी से एक्सपैंड होती है कि उसे फैलाना नहीं, फटना कहा जा सकता है। और इसी फटने के चलते बहुत तेज आवाज धमाका होता है और इसे ही बिजली कड़कने की आवाज कहा जाता है। बिजली कड़कने की इस आवाज से आप पता लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर गिरी है। अगर बिजली की रोशनी के 5 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है तो बिजली हमसे 1 मील दूर गिरी या चमकी होगी। इस हिसाब से अगर 10 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है तो बिजली हमसे 2 मील दूर गिरी होगी। ये अंतर इसलिए क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। वैसे हम केवल 12 किलोमीटर दूर तक की बिजली कड़कने की आवाज सुन सकते हैं। इंसान पर बिजली के गिरने से क्या होगा? जितने लोगों पर आज तक बिजली गिरी है उसमें से केवल 10% लोग ही मरे, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान और करंट चाहे बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये रहती सेकंड के 1000वें से लेकर 500वें भाग तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उसमें से हाथ हटा लेना। लेकिन फिर भी आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के चलते, जिसकी तुलना हमने गर्म तवे से नहीं सूरज की रोशनी से की थी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। सबसे पहले तो ये शरीर के जिस भाग से गुजरी है वहां से लेकर जिस भाग से निकली है तक स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी पेड़ की जड़ का टैटू सरीखा लगता है। इसे लिचनबर्ग फिगर, लाइटनिंग ट्री स्कार या लाइटनिंग फ्लावर कहा जाता है। इंसानी शरीर पर बने ये अजीब और गरीब निशान खून ले जाने वाली छोटी मोटी वाहिनियों के फूटने से बनते हैं। साथ ही उन 10% केसेस में जिसमें बिजली गिरने के बाद इंसान नहीं बच पाता, उन केसेस में हृदय का रुकना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिजली गिरने के दौरान दिमाग भी एक क्षण को झंझना जाता है, खासतौर पर तब जब बिजली सीधे सर पर गिरी हो। लेकिन वो 90% व्यक्ति जो सरवाइव कर जाते हैं उनमें भी कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे तेज आवाज के चलते कानों का फट जाना, शरीर के किसी विशेष अंग या पूरे शरीर में लकवा मार जाना। साथ ही बिजली गिरने के टेरर के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी होने लगती हैं, जिनमें 1-2 घंटे तक शॉक हो जाना जैसे छोटे मोटे मनोवैज्ञानिक प्रभाव से लेकर डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे दुष्परिणाम शामिल होते हैं। तो बिजली गिरने की स्थिति में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, अगर बिजलियां कड़क रही हों तो किसी बड़ी इमारत या कार में शरण लें। खुले मैदान या पहाड़ी की चोटी में हैं तो वहां से हट जाएं। लंबे और ऐसे पेड़ के नीचे शरण न लें जो इकलौता हो। पानी में हो तो किनारे पर पहुंचे। नंबर 2, अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फौरन डॉक्टर की मदद मांगे। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 3, अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फौरन उनकी नब्ज जांचें और अगर आप प्रथम उपचार देना चाहते हैं तो जरूर दें। बिजली गिरने से अक्सर 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है। वो जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ, जैसे पैर के तलवे। नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हों या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया। इसकी जांच जरूर करें।
नंबर 5, बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर ना निकले। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती है। नंबर 6, अगर बादल गरज रहे हो और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। नंबर 7, छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि कैसे 15 साल की एक किशोरी पर बिजली तब गिर गई जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, उसे दिल का दौरा पड़ा था। नंबर 8, यह मिथक है कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिर सकती। दोस्तों, हम और आप हंसी मजाक में न जाने कितने चाहे अनचाहे मैसेजेस शेयर कर देते हैं परिवार और दोस्तों में। तो क्यों ना इस मानसून अपने अपनों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें और इस बरसात के मौसम को सुरक्षित बनाएं, है कि नहीं? अगर आपने भी कभी बिजली गिरने की घटना को करीब से देखा है या आपके साथ ऐसा कुछ घटा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।